नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे और पुष्कर सिंह धामी ने भेल सेक्टर 1 स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण भी किया और रविदास मंदिर में भंडारे में लोगों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगत गुरु आश्रम कनखल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज रामेश्वर महाराज से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड से गंगा निकलती है, वैसे ही ये कानून उत्तराखंड से निकला है। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है। नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, उसी समय इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए देश में कहीं भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीलेश आनंद भरणे पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि भनभूलपुरा में पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता किए जाने से संबंधित सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का हम पूरे तरीके से खंडन करते हैं और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ शिष्टाचार, स्नेह और सम्मान का व्यवहार करते हैं। एलिगेशंस जो है वो पुलिस पे लगाए गए कि पुलिस ने जो है कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अभद्रता की, कुछ महिलाओं से बदतमीजी की, इस तरह की कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। तो पुलिस जो है इसमें पहले से ही जो है बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। पुलिस ने सारी जो अपनी प्रक्रिया है एक कानून के तहत जो है पूरी इन कैमरा पूरी प्रक्रिया हुई है पुलिस की सारी। और जो है इसमें इस तरह पुलिस के सामने जो है कोई ऐसा विथ एविडेंस कोई ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया। अन्यथा इसमें जो है एक मैजिस्ट्रियल जांच भी कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जाएगी। अगर कोई महिला को और किसी को भी ऐसा अगर प्रतीत होता है कि उसके साथ जो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाती हुई, तो अपना वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी जो है कुमाऊं कमिश्नर को खबर थराली नगर पंचायत की है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 2012 से 2017 के कार्यकाल के दरमियान थराली तहसील के अंतर्गत देवराड़ा, भेटा, थराली गांव और बाजार क्षेत्र को मिलाकर नगर पंचायत का गठन करने के बाद अस्तित्व में आई थी और इस दौरान लोगों को ग्राम पंचायतों से निकलकर नगर पंचायत में शामिल होने पर अपने रोजगार व विकास के कायापलट होने की उम्मीद नजर आई। आपको बता दें कि जैसे ही नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो नगरवासियों का दर्द और आक्रोश भी बाहर आने लगा। एक तरफ विभिन्न तरह के टैक्स के बोझ और शहरी निकाय में जाने से रोजगार की गारंटी ठप हो जाने से लोगों को काफी परेशानी बढ़ी और वहीं नगरवासियों ने पुनः ग्राम पंचायतों में शामिल नहीं किए जाने पर आने वाले आम चुनाव, निकाय चुनाव समेत सभी चुनावों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने नगर पंचायत से अपने को हटाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन जो है मैं यहाँ से शासन को मैसेज किया जाएगा और जो भी मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मैं ईओ नगर पंचायत से जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या क्या वहाँ कार्य किए गए। अगर कुछ कार्य करने लायक है मेरे स्तर से तो उनकी कार्रवाई की जाएगी और कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। हम सारे ग्रामवासी जो हैं, हम नगर पंचायत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि नगर पंचायत
के कार्यों से एक तो हम खिन्न हो चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि नगर पंचायत ने हमारे यहाँ पे आज तक क्या था कि हमारे यहाँ पे जो पानी था बिल्कुल फ्री था, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता था हमें। आज हम लोगों को नगर पंचायत जब से यहाँ पे हुई, तब से हम लोगों को वहाँ पे पानी का बिल देना पड़ रहा है, भवन कर देना पड़ रहा है, और जो सुविधाएं उनकी कुछ नहीं है। ना उनकी नालियां हैं, ना कहीं पे कोई स्ट्रीट लाइट है, ना किसी खंबे पे देखो आपकी एक आध खंबे पे होंगे, उसके अलावा कोई न कहीं लाइटें हैं। जब नगर पंचायत बनाया था तो नगर पंचायत की इच्छा ये सोच ये होती है कि नगर को मतलब गांव को शहर में जोड़ा जाए, शहरीकरण हो गांव का और विकास हो। लेकिन ये 5 साल बीतने के बावजूद भी हमारे गांव में कोई सुख सुविधा नहीं मिली। रास्ते नाली जो है हमारे पानी ओपन बह रहा है। जल संस्थान द्वारा जो हमारे यहाँ पे पाइप बिछाए गए थे, हमारे पूरे पुराने पाइप लाइन पे ही अभी पानी चल रहा है। वो पाइप है ऐसे ही जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, लोग गिर रहे हैं उन पे, रास्ते पे लटके हुए, ना कि उनको दबाया भी नहीं गया। जबकि नियम ये है कि 2 फीट नीचे पाइप को दबाया जाए, लेकिन वो पाइप ऊपर से हमारे रास्तों में लटके हुए हैं। और हम लोग 80% लोग हम कृषि पे निर्भर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में प्रथम वाहिनी आईटीबीपी जोशीमठ से सेनानी निवृत्त हुए जवानों को सम्मानित किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय तिब्बत सीमा पर पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने सेनानिवृत्त जवानों का सम्मान कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का भरोसा दिलाया। आईटीबीपी के कमांडेंट विजय कुमार ने कहा कि केंद्रीय मुख्यालय के आदेश पर हर साल फरवरी में आईटीबीपी के सेनानिवृत्त हुए जवानों को सम्मानित किया जाता है और उनकी हर समस्या को सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारे जवानों का हौसला बना रहे। इस मौके पर द्वितीय कमांडेंट सुनील समेत अधिकारी गण हिमवीर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि हमारे इस कैंपस में बीच में है, इसको कवर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारे को MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अपना जो डायरेक्टर जनरल हमारा, वहाँ से ये डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मिले कि जो भी अपने सेवानिवृत्त हैं या जो रिटायरीज हैं उनको बुला के उनसे उनकी प्रॉब्लम्स है वो पूछा जाए और उनका सोल्यूशन किया जाए। और हर साल हम फरवरी के महीने में ये मनाते हैं लास्ट वीक में, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है, जहां जिला मुख्यालय के पुलिस मैदान गोपेश्वर में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 दिन दिवसीय आयुष्मानीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुष की विभिन्न विधाओं के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच और इलाज करने के साथ ही औषधि वितरण का भी किया जाएगा। और साथ ही बता दें, जिला स्तरीय आयुष शिविर को लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर एस.के. रतूड़ी ने आम जन से इन 3 दिवसीय शिविर से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और आयुष विभाग उत्तराखंड के द्वारा जनपद के सभी प्रदेश के सभी जनपदों में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय बृहद आयुष कामी शिविर का जो आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आयुष की समस्त जो विधाएं हैं उनके द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क उपचार और चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा, जिसमें होम्योपैथी भी हमारे साथ सम्मिलित रहेगा। और आयुष की जो विभिन्न विधाएं हैं, जिसमें से एनसीडी रिवर्सल हो गया, डिजिटल नाड़ी परीक्षण, इसके अतिरिक्त क्षार सूत्र चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा, जलोका अवचारण आदि चिकित्साओं से जो है जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। समायोजन की मांग को लेकर एकता विहार धरना स्थल पर कोविड कर्मचारियों का धरना 1 साल से अधिक समय से लगातार चल रहा था, और लेकिन सरकार की ओर से इनकी कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन अब लंबे समय से शांतिपूर्ण चल रहा है। ये धरना सड़क पर उतर आया है। करीब 100 की संख्या में कोविड कर्मचारी ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि उनके आवास से महज कुछ दूर पहले ही पुलिस ने गेट बंद कर आंदोलनकारी कर्मचारियों को रोक दिया, और जबकि कर्मचारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और वहीं पर वो बैठ गए और अपनी मांग पर अड़ गए कि अब जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा जाता तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने विपक्ष से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष के कोई बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हुए। आज हम लोग थक हार गए। क्या मांगे आपकी? हमारी एक ही मांग है कि हमने 8 महीने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रखा, हमें समायोजन कर दीजिएगा। 900 कर्मचारी हम लोग बचे हुए, तो हमसे क्या दुश्मनाई है उत्तराखंड सरकार की? 11 महीनों से लगातार आश्वासन पर आश्वासन। क्या हमारी जिंदगी आश्वासन के लिए बनी गई है क्या? तो हमने लास्ट थक हार के जब 240 दिनों से हम धरना स्थल पे बैठे, तो आज हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। वहीं पे सब लोग सुसाइड करेंगे, वहीं पे हम नौकरी लेके जाएंगे। आज बस यही लास्ट चारा है हमारे पास। बाकी सरकार प्यार प्रेम से मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 141 दिन की हम भूख हड़ताल करी, 241 दिन हमें आज टोटल हो चुका है। अब क्या चाहिए इससे? बाकी जब 3 साल हमने उस महामारी में काम करा, अब तो हमारा अधिकार है, अपना अधिकार हम छीन के लेंगे। काशीपुर नगर पंचायत के शिवलालपुर अमर झंडा में एक बार फिर प्रधान के कार्यालय में कामों की जांच के लिए जिला मुख्यालय टीम पहुंची, और जहां टीम ने मनरेगा में किए गए कार्यों की समीक्षा की और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से वार्ता की। आपको बता दें कि काशीपुर ग्राम पंचायत शिवलालपुर में प्रधान के समय हुए कार्यकाल को लेकर अशोक यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद लगातार अलग अलग बिंदुओं पर जिला स्तर से जांच की जा रही है। और इसी क्रम में मनरेगा को लेकर की गई शिकायत पर लोकपाल मनरेगा डॉक्टर भूपेंद्र गंगवार उधम सिंह नगर अपनी टीम के साथ शिवलालपुर अमर झंडा पहुंचे।
अभी कुछ बिंदु थे जिन पे मनरेगा के तहत जो काम किया गया है इस ग्राम पंचायत में, उनसे संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिनके निरीक्षण के लिए देखने के लिए स्वयं हम लोग यहाँ पर आए और आकर के कार्यस्थल पर पहुँच करके हमने देखा है जाकर के। अभी इसमें कुछ संबंधित अधिकारियों की आख्या ली जाएगी और उसमें क्रॉस जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि काशीपुर का ये मामला है जहां पर काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की गई है और साथ ही बता दें कि कार्यकाल को लेकर भी शिकायत की थी। प्रधान कार्यालय में जांच की गई है और काशीपुर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की गई, कार्यकाल को लेकर शिकायत भी की गई। काशीपुर का ये मामला है, प्रधान कार्यालय में जांच की जा रही है। काम करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत की गई, कार्यकाल को लेकर बता दें कि शिकायत की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता जागरूक कार्यक्रम में अब सामाजिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत कार्यक्रम कर रहे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक वैशाली शर्मा को निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप आइकॉन बनाया गया, जिसके तहत आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान में 100% भागीदारी कराने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में युवाओं को जागरूक कर मतदान करने की शपथ दिलाई और साथ ही उन्हें मतदान करने का महत्व बताया। मतदान करना एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के अधिकारों का महत्वपूर्ण पहलू है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। और जैसे कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने की, तो उसी प्रकार आज हम पहुंचे हैं ज्वालापुर इंटर कॉलेज में और यहाँ हमने सभी युवाओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया। बता दें कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही बता दें कि ये हरिद्वार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही मतदान करने के महत्व को भी बताया जा रहा है और सभी सामाजिक संस्थाएं इसमें हिस्सा ले रही है। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है हरिद्वार में। बता दें कि अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही मतदान करने के महत्व को भी बताया जा रहा है। हरिद्वार में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही बता दें कि जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हरिद्वार में बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और मतदान के महत्व को बताया जा रहा है। हरिद्वार में बता दें कि मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है और वहीं बता दें कि अभियान चलाकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संस्थाएं भी हिस्सा ले रही हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,
तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। विकासनगर में अवैध खनन पर अचानक कार्रवाई करते हुए खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन में लिप्त 6 डंपर और 1 पोकलैंड मशीन को सीज कर दिया। बता दें कि पचवादून क्षेत्र में पिछले कुछ समय से यमुना, आसन और दूसरी नदियों से बड़े पैमाने में अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही है और इन नदियों में खनन माफिया लगातार अवैध खनन के जरिए नदियों का सीना चीर रहे हैं। लेकिन इस अवैध खनन पर प्रशासनिक अमले ने पिछले लंबे समय से आंखें मूंद रखी हैं और अब अचानक देर रात खनन विभाग की टीम ने सहसपुर थाना पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी कर कार्रवाई की तो खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अभी आसन नदी में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने खनन विभाग और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच की। तो जांच में पाया कि रात को जो है नदी तल में पोकलैंड मशीन और कुछ डंपर लिफ्ट पाए गए, तो जिनको सीज करके थाने की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। तो कितनी गाड़ियाँ हैं? 6 गाड़ियां हैं और 1 पोकलैंड मशीन है। तो किन धाराओं के अंतर्गत इनको जो है यहाँ पर लाई गई? अवैध खनन एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको बंद कर दिया गया। तो चालान हो गए सीज? अभी ये सीज हो गए हैं, इसके बाद चालान होगा, उसके बाद जो है चालान जमा होने के बाद ही ये गाड़ियाँ रिलीज होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।